हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्बन जो होते हैं वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन, क्योंकि कार्बन को जरूरत होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएंगे कभी भी। चौथा बॉन्ड होता ही नहीं है। मैंने बताया था जो एटम होता है वो हम मानते हैं कि 3 डायमेंशन में होता है बस, तो तीन तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं, चौथे हम इस बॉन्डिंग की बात ही नहीं कर सकते, तो 4 बॉन्ड ही नहीं बनते हैं। तो कार्बन, इसके जो कंपाउंड होते हैं वो किस तरह से, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और भी कई स्ट्रक्चर्स होते हैं या कई कंपाउंड होते हैं। मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो इस तरह एल्कोहल वगैरह, ये सारे कार्बन के कंपाउंड हैं। तो कार्बन का जो बॉन्डिंग बनाता है ये, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बताया था मैंने, सहसंयोजी जो आबंध होते हैं वो बनाते हैं। सहसंयोजी आबंध जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 और 4, तो 1 2 3 4, हमने वो 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एक हाइड्रोजन आएगा, वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, एक है, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, एक है, चौथा हाइड्रोजन आएगा, एक है। या हम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन भी ऐड कर सकते हैं, तो कार्बन के पास 4 होंगे, तो फिर से किसी न किसी हाइड्रोजन को लेगा यहाँ पे, दूसरा ये भी किसी न किसी हाइड्रोजन को लेगा, या कोई और भी एलिमेंट यहाँ पे या कोई भी और एटम ऐड हो सकता है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सके, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इस कार्बन के 8 कंप्लीट, इस कार्बन के 8 कंप्लीट, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, तो ये हो गया C2H6। ये होता है इथेन। कैसे बनता है ये हम आगे नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ेंगे, जब इनका हम नामांकन करेंगे हम ये जानेंगे कि इनका नाम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 8 कार्बन है, 10 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे। कार्बन और कार्बन दोनों आपस में 3 तक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, और दूसरा जो कार्बन है 1 2 3 और 4, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 3 6 और 1 7, और एक कहीं से भी हाइड्रोजन आ जाएगा या और कोई एलिमेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता हो, तो कार्बन के और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो ये H C ट्रिपल बॉन्ड C H इस तरह से हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है इसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। या जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड तक ही हो सकते हैं। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, या और कई कंपाउंड्स हैं, और कई यौगिक हैं कार्बन के। तो डायमंड हमने पढ़ा पदार्थ होता है डायमंड। ग्रेफाइट होती है वो कमजोर होती है, पेंसिल के सुरमे के अंदर हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हालांकि दोनों कार्बन के कंपाउंड है, फिर भी एक गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है। तो इस तरह से क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे डायमंड है, डायमंड, जब डायमंड का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब उसके अंदर आयंस हो, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस हो। अगर उसके ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायमंड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन, कार्बन के साथ एक कार्बन इस तरह से जुड़ा होता है, एक कार्बन इस तरह से, एक कार्बन इस तरह से, और एक कार्बन इस तरह से, और ये इस तरह से कार्बन 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 कार्बन। तो
तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। मतलब हर एक कार्बन जो होता है सारे 4-4 बॉन्ड बनाए रखता है कार्बन के साथ। एक कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग, इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी और इसके साथ इसकी, तो ये 4 बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर कोई भी एक आयन नहीं है। अगर कोई भी एक आयन होता, आयन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। ये डायमंड है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन, फिर क्या होगा, दूसरा कार्बन आएगा, कार्बन, तो इस तरह से ये 3-3 बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इसके पास, एक इसके पास। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक नेगेटिव चार्ज होगा, या एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसकी वजह से एक चार्ज मिलेगा। आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड का शेयर किया, तो हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो एक फुलरीन होता है। फुलरीन वो कार्बन के 60 जो एटम होते हैं, 60 जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के और बनाते हैं फुलरीन। तो फुलरीन का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है। कार्बन के 60 कंपाउंड होते हैं या 60 एटम होते हैं, वो मिल करके इस तरह से गोल एक फुटबॉल की शेप के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फुलरीन हो गया। ये डायमंड है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ये कठोर होता है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे कठोर होगी। यहाँ पे जो पेंसिल का जो सुरमा होता है नीचे वाला, तो कुछ इस तरह का होता है। जब हम उसको ऐसे घिसते हैं तो एक परत हट जाती है, दूसरी परत आ जाती है, फिर एक परत हटेगी, दूसरी आ जाएगी। ये परत कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। दूसरी परत यहां से ऐसे चढ़ेगी, इस तरह से परत होती है। जब हम लिखते हैं तो एक परत हट गई, दूसरी आ गई, अब फिर लिखेंगे तो ये परत हट जाएगी, दूसरी परत नीचे आ जाएगी। ऐसे ग्रेफाइट की होती है फुलरीन कार्बन के 60 स्ट्रक्चर। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड या संतृप्त और अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड, सैचुरेटेड का मतलब है कि अगर हम बात करें पानी के अंदर किसी भी चीज को घोलने की, तो पानी के अंदर हम चीनी को घोल सकते हैं, नमक को घोल सकते हैं। तो वो कब तक घुलेगा? एक कंडीशन एक ऐसी आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा, जब उसमें डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सैचुरेट हो गया। जब तक घुलता रहेगा तब हम बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है। या हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यदि कार्बन अपने चारों बॉन्ड पूरे कर लेता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, तब हम उस कार्बन को कहेंगे ये सैचुरेटेड कार्बन है, या उस कार्बन के कंपाउंड को कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है, एक आध इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड है। मतलब अब भी एक बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है। जैसे कि हम बात करें मीथेन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। जरूरी नहीं है मीथेन हो, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। तो इसके 2 पूरे, इसके 2, इसके 2 और इसके 2, और इस कार्बन के 8 कंप्लीट। अब ये जो कार्बन है, हम इसको कहेंगे कि ये सैचुरेटेड है, ये संतृप्त है। क्यों है? क्योंकि अब ये और एक भी और बॉन्ड नहीं बना सकता, कोई और इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसने शेयर कर दिया है, 4 बॉन्ड बना चुका है। इसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। तो इसमें से कोई भी जो तत्व है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं करेगा, तब इस कंपाउंड को हम कहेंगे
ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे कि है संतृप्त, ठीक है, संतृप्त या सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कैसे होगा, जैसे CH3, CH2, तो ये अनसैचुरेटेड है। कैसे, इस कार्बन के आउटर ऑर्बिट में होते हैं 4, H3 का मतलब ये बॉन्ड बनाएगा 1, 2 और 3, इसके 2 पूरे, इसके 2 कंप्लीट, इसके 2, और यहाँ पे यहाँ से देखो इसके हो गए 2, 2 4, 2 6 और 1 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर ऑर्बिट में आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट है इसकी, पहली ऑर्बिट में 2, आउटर ऑर्बिट में जितने भी हो गए इसमें 8 आने चाहिए, तो इसके पास है 7, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त कौन से होते हैं, इसमें हाइड्रोजन मान लो कंप्लीट है, कार्बन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या आउटर ऑर्बिट भरी नहीं होती है, तब हम उसको कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। अगर आउटर ऑर्बिट भरी हुई हो सभी संतुष्ट हो, तब हम ये कहेंगे कि वो संतृप्त है। तो अब कार्बन चेन बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, रिंग्स बनाता है। वो कैसे बनाता है, हम नोमेनक्लेचर के बाद जो पेंटेन है या हेक्सेन है या साइक्लोपेंटेन है या बेंजीन है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले नाम पढ़ लेते हैं, उससे पहले हम होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब जिस सीरीज के अंदर या कार्बन के जिस कंपाउंड के अंदर एक सीरीज होगी हमारे पास कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स की, कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स जो होंगे उनकी एक अलग अलग से एक सीरीज होगी, अलग अलग कंपाउंड हमें दे देंगे। उन सीरीज में हमने ये बताना है कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं है। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हर एक कार्बन या हर एक कंपाउंड के अंदर वो सेम हो। सेम कैसे, जैसे कि CH4, C2H6 या C3H8, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे होमोलोगस सीरीज हैं, ये होमोलोगस होगी। या हम ये कहेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप एक ही है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, हालांकि इनके जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग है, ये है मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, सारे एल्केन है, तो ये होमोलोगस सीरीज। या हम ये कहेंगे CH3OH या C2H5OH या C3H7OH। इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, इसका फंक्शनल ग्रुप भी अल्कोहल है, इसका भी अल्कोहल है। तो यहां पर इस सीरीज के अंदर सभी के फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इस सीरीज को हम कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे यौगिक होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी होमोलोगस सीरीज है या होमोलोगस सीरीज क्या होती है, वो उसकी डेफिनेशन लिखो और उसकी कुछ एग्जाम्पल दो। तो जिस सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो हम उसको कहेंगे होमोलोगस सीरीज, और ये कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। अब इनका हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, हम नोमेनक्लेचर।